क्षिप्रा के तट पर बना हुआ एक प्रासाद, प्रासाद के गवाक्ष में बैठी हुई एक भारतीय ललना अपनी चिंता नहीं कर रही है, उसको अपने देश की चिंता है, धर्म की चिंता है, और विषादग्रस्त होकर अपने शब्दों का उच्चारण कर रही है, किं करोमि क्व गच्छामि को धर्मानुद्धरिष्यति। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मेरे धर्म का उद्धार कौन करेगा। उस समय आचार्य के मुख से निकला, मां विषीद वरारोहे भट्टाचार्योस्मि भूतले। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी इस चिंता का निराकरण करूंगा। प्रयाग के इस पवित्र कुंभ पर्व पर अत्यंत आनंद हो रहा है। एक आचार्य नहीं, आप 51 आचार्य मिलकर यहाँ एकत्रित हुए हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हो। जब एक आचार्य के मन में विचार जागता है तो कालड़ी से चलकर और केदारनाथ तक की भूमि को पदयात्रा के द्वारा नापते हुए सारे बीच के व्यवधानों को समाप्त करके संस्कृति की पताका को फहराते हुए अस्तंगमित सनातन धर्म के सूर्य को पुनः प्रकाशित करते हैं। और उन्हीं भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा कि उस परंपरा में कितने ही श्रेष्ठ सन्यासी हुए जिन्होंने संस्कृति और संस्कृत भाषा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। हम सब लोगों का ऐसे कठिन समय में अधिक दायित्व है। जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तभी व्यक्ति के सामने चुनौतियां आती हैं। अनुकूल परिस्थिति में अपनी भाषा, अपने वेश, अपनी संस्कृति, अपने आदर्श, अपने मान बिंदुओं का रक्षण ये प्रायः सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन इतिहास का निर्माण करने वाले लोग संघर्षों को स्वीकार करके और अंततोगत्वा विजयश्री प्राप्त करते हैं, और इतिहास पुरुष उनकी प्रतीक्षा करता रहता है। इतिहास का कोई पृष्ठ निरंतर प्रकंपित होता रहता है कि कहीं हमें अवसर मिल जाए, और इतिहास का लिखने वाला लेखक अपनी लेखनी को धन्य मानता है। प्रतिकूलता में इतिहास का निर्माण करने वाले महापुरुषों का स्मरण करता है। मुझे विश्वास है, चाहे जितना आंग्ल संस्कृति बढ़ जाए और चाहे आंग्ल भाषा के मानने वाले कितने भी संख्या में बढ़ जाएं, लेकिन संस्कृत भाषा के गौरव को संसार में न कभी कोई समाप्त कर सका है और न कोई भविष्य में समाप्त कर सकेगा, क्योंकि हमारे पास उपकरण नहीं है, चिंता की बात नहीं, हमारे पास एक आत्मविश्वास। और पूरे देश में विनम्र भाव से विचरण करता हूं। जहां कहीं भी संस्कृत की संस्थाएं होती हैं, सुदामा के तंदुल अर्पित करने का मेरा प्रयत्न होता है। मैं बहुत संपत्ति वाला साधु नहीं, मठाधीश नहीं हूं, मेरे पास कोई आय के निरंतर साधन नहीं है, लेकिन समाज ने जो श्रद्धा दी है देश विदेश में, पिछले 30 वर्ष से इंग्लैंड जाने का हर वर्ष अवसर मिलता है। 15 बार अमेरिका जा चुका हूं। लगभग 50 देशों में भारतीय संस्कृति की विनम्र भाव से जो सेवा भगवान ने कराई करता रहा हूं। बहुत प्रकाशन पर मेरा विश्वास भी नहीं है, क्योंकि संसार में प्रकाशन के बिना भी बहुत कार्य होता है। धरती में डाला हुआ एक छोटा सा बीज यदि अपने प्रकाशन के लिए वो कुलबुलाने लगे तो उसमें अंकुर नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि धरती के भीतर बैठकर हमें और आपको उस मूक बीज की भांति काम करना पड़ेगा, जिसमें से अपने आप ही अंकुर निकलेगा, पादप बनेंगे, वृक्ष बनेगा, पुष्प लगेंगे, सुगंध मिलेगी और पावन संस्कृत भाषा का रस सारे संसार को प्राप्त होगा, जिससे वे अमृतत्व की उपासना कर सकें। क्योंकि हम सब लोग मरण धर्म होने पर भी अंततोगत्वा अमृतत्व की तो उपासना कर रहे हैं। देह हमें मिली है, हमें मालूम है कि चली जाएगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन इस देह में रहते हुए देही का चिंतन और इस देह को सार्थक करने के लिए किंचित मात्र भी सेवा हो जाए। लोग बहुत बड़ी बड़ी सेवा करें, अच्छी बात, लेकिन जो छोटी सेवा करते हैं वे वंदनीय नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आप सब मेरे लिए बड़े वंदनीय है, क्योंकि आप संस्कृत भाषा के निरंतर प्रचार में, और ये तो बड़े आनंद की बात, निष्प्रिय भाव से लगे हुए। बहुत कठिन हो गया है। निष्प्रिय ब्राह्मणों की शोध
ये बहुत कठिन कार्य हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालयों में जैसे शोध कार्य कठिन है, वैसा ही विप्र समाज में निष्प्रियता को ढूंढ पाना आज कठिन है। लेकिन प्रयाग के आप सब विप्रों को, आप सब सारे सज्जनों को मैं अपनी प्रणाम अर्पित करता हूं कि आपकी निष्प्रियता ने तो हमको बहुत ही अभिभूत किया, क्योंकि हम सब लोग तो देने वाले लोग हैं ना। देने के बाद हमारे चरणों पर कुछ चढ़ाया जाता है, जिसे प्राप्त हुआ वो हमारी कृतज्ञता को स्वीकार करने के लिए और अपने जीवन में चढ़े हुए ऋण से आनंद प्राप्त करने के लिए हमारे पास आता रहा है। ये परंपरा जीवित रहनी चाहिए, और ये जीवित रहेगी तो आप निश्चित मानिए कि पश्चिम के देश अब धीरे धीरे वेद से प्रभावित हो रहे हैं। जर्मनी के लोग प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका में जाने वाले संस्कृत विद्वानों की बात बड़ी श्रद्धा से सुनी जाती है, और जर्मनी में तो आयुर्वेद को चिकित्सा पद्धति में भी स्वीकृत कर लिया गया। जहां एक और अंधकार दिखाई पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रकाश की किरणें फूटती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए निराश होने की बात नहीं है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता विद्वान ने कहा था, जन्म से लेकर मरण पर्यंत संस्कृत भाषा के बिना काम चलता नहीं। जो लोग बहुत अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, उनके यहाँ भी जब कोई कर्मकांड होता है तब भी वो संस्कृत भाषा के लोगों को बुलाते हैं। और हमारे देश के जितने दिवंगत प्रधानमंत्री हुए हैं, उन सब की भी उत्तर क्रिया या उनकी उत्तर यात्रा में भी कुछ विद्वानों ने जाकर उनके सारे जीवन के सुकृत और दुष्कृतों से उन्हें मुक्त कराने के लिए संस्कृत भाषा जीवित यदि वे न सुन पाए तो कम से कम उनको मरण के समय सुनाते रहे। ये सुनाने का कार्य हम सबका बहुत पुराना है, इसलिए कोई सुने न सुने शब्द कभी मरते नहीं। इसलिए हमारे वैदिक ऋचाएं, हमारे संस्कृत के सुभाषित, हमारी संस्कृत भाषा के ग्रंथ यदि आज कोई न सुने तो ब्रह्मांड में व्याप्त होकर निश्चित रूप से विज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचने पर धरती पर आएंगे, और लोगों के जीवन को उन शब्दों की तरंगों से जो शक्ति मिलेगी वो उस चेतना को स्वीकार करेंगे जिस चेतना को प्राप्त करने के लिए संसार में मानव आता है। ध्येयम दुःखम अनागतम, ध्येयम ब्रह्म सनातनम, आदेयम कायिकम सुखम, विधेयम जन सेवनम। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को लगे कि गंगा मेरी है, धर्म मेरा है, मैं अपने बालक को धार्मिक बनाऊंगा, मैं अपनी गंगा को प्रदूषित करने वालों के सामने गांधी जी का मार्ग अपना कर सत्याग्रह करूंगा और उससे कहूंगा कि पैसे तुम कमाते हो और गंगा तुम मेरी गंदी करते हो। अपने उस सारे ऐसे लगाओ यंत्र जिनके द्वारा प्रदूषित पानी गंगा में न जाने पाए, और ये जन आंदोलन जब प्रारंभ होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने गंगा के साथ जो अपराध किए, मां ने अपना स्वभाव छोड़ा नहीं, क्योंकि कैसे छोड़ती, कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती, पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए माता की सेवा करने के लिए उस गंगा जल को शुद्ध रखने का सामूहिक चेतना का जागरण बहुत आवश्यक। और दूसरी बात मैंने आपको कही कि इस देश में से विग्रह को समाप्त करने के लिए जैसे गंगा जी सबका हित करती हैं, अभी मैंने उस बात को आपसे कहा कि उसमें कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई रूप नहीं, कोई देश नहीं, जो भी आए उसे स्नान करने का संपूर्ण अधिकार है। पश्चिमी देशों में मैं घूमता हूं, वहां नदियों में कोई स्नान करता नहीं, निरंतर कई दिन तक शावर लेते हुए या नलके के नीचे नहाते हुए, और कभी मन हो जाए कि भाई कोई कहता है यहाँ बहुत अच्छा तरण ताल है, थोड़ा सा तैरने आता है, तो मैंने कहा चलो मुझे ले चलो, मैं थोड़ा तैर के आऊं। मैं जाते जाते उससे पूछता हूं कि जब तैरने जाऊंगा तो कुछ देना तो नहीं पड़ेगा? उसने कहा कोई चिंता की बात नहीं, $10 देना पड़ेगा, यानी 1 घंटे स्नान करने का 440 रुपया। तो मैंने कहा भैया मैं तो अपने घर में स्नान कर लूंगा। अगर गंगा जी को मालूम होता कि तरण ताल से
आधा घंटे में 440 रुपए इकट्ठे किए जाते हैं, तो गंगा जी अपना कोई एजेंट लगा जाती और वो तो मौनी अमावस्या के दिन अरबपति होकर छप्पर फाड़ के पैसे ले लेता। लेकिन गंगा ने कभी ऐसा नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामायण के लिए अपने किसी शिष्य को अधिकार नहीं दिया कि तुम रॉयल्टी ले लेना, कॉपीराइट करा लेना। सूरदास ने अपने किसी शिष्य को अधिकार नहीं दिया। भगवान आदि शंकराचार्य का इतना अतुल साहित्य है, लेकिन मेरे भगवान आदि शंकराचार्य ने उन्मुक्त रूप से संसार को ज्ञान बांटा। तुलसी ने राम बांटा, सूर्य ने श्याम बांटा और गंगा ने पवित्रता बांटी, वितरण की ये पावन संस्कृति अब परिग्रह करने वाले लोगों के हाथ में आ गई है, इसलिए इसको बचाने की आवश्यकता है। और मां गंगा तो बड़ी दयामयी है, वो उस समय उन लोगों के सारे अपराध क्षमा कर देती है, क्योंकि उसका नाम पाप विमोचिनी, पुण्य प्रदायिनी तो है ही। पुण्य तो प्रदान करती है, लेकिन कैसी अद्भुत बात मां कहती है, जब तुम्हें बहुत बोझ लगे जीवन, जब तुम्हारे ऊपर तनाव बहुत बढ़ जाए, तो तुम प्रयागराज के कुंभ मेले में आना। जब तुम्हें कोई क्षमा करने को तैयार न हो, जब तुम्हारी आपराधिक प्रवृत्तियां तुम्हारे अंतर को ही कटोचने लगे, जब तुम्हारा पाप तुम्हारे भीतर कंटक बनकर चुभने लगे, तब मौनी अमावस्या के दिन आना। मैं तुम्हें अपने भीतर स्नान करा के तुम्हें तनाव रहित बना दूंगी, तुम्हारे पापों को छुटकारा दिला दूंगी। गंगा तो पाप से छुटकारा दिलाएगी। श्रद्धा मयोयम पुरुषा, ये श्रद्धा से भरा हुआ मानव है, इसलिए उस श्रद्धा के कारण उसका पाप विमोचन हो जाएगा। उसके बाद गंगा एक और स्मरण दिलाती है मुझे आपको कि आज मैंने तुम्हें पाप मुक्त कर दिया, लेकिन कल से पाप का संग्रह मत करना। जो निर्मलता तुमने प्राप्त की है, अपने सत्कर्म के द्वारा उसे नित्य निर्मल बनाए रखने का यत्न करना। और निर्मल बनाने के लिए हमारी संस्कृति ने 3 साधन बताए हैं: यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। बुद्धिमान व्यक्ति को भी यज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए। स्वाध्याय यज्ञ करिए, सत्संग करिए अपने अपने गांव में, राम नाम यज्ञ करिए, खूब भगवान का स्मरण करो, संकीर्तन करो। जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धिर न संशय, जप करने से सिद्धि मिलती, इसमें संशय नहीं। और कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में तो केशव का संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए संकीर्तन यज्ञ करिए। हवन के द्वारा ब्राह्मणों को वेदों का रक्षण करने का संदेश मिले तो उनको आप बुलाइए और उनसे यज्ञ कराइए। अपने लिए एकत्र करिए, लेकिन देश का वनवासी, दरिद्र, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, कुष्ठी, कलंकित, त्यक्ता इस देश में अभी लाखों और करोड़ों हैं। एक दशांश नहीं, केवल 1 अंश रोज और एक छोटे से डब्बे में डाल दीजिए, और रोज का रोज दान करने के बाद एकल विद्यालय विश्व हिंदू परिषद प्रारंभ कर रही है। 6 लाख विद्यालय प्रारंभ करने का विचार है, 60,000 हो गए हैं। तो उस एकल विद्यालयों में वनवासी क्षेत्र में काम होगा, जिससे विदेश से आने वाले मिशनरियों को हम अपने सत्कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा विवश करेंगे कि अब आप गरीबों की सेवा करने के लिए इंग्लैंड से मत आइए, अमेरिका से मत आइए, पोलैंड और स्विट्जरलैंड से मत आइए। हमारे देश का हिंदू स्वयं जागृत हुआ है, वो हिंदू समाज की चिंता अपने आप करेगा। आप अपने देश की चिंता करने के लिए चले जाइए। सेवा करना हो तो यहाँ रहिए, और धर्मांतरण करना हो तो आपका बिस्तर बांधिए और इस देश में से चले जाइए। ये तभी होगा। यज्ञो दानम तपश्चैव, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे और तप करेंगे। माता पिता को प्रणाम करिए, तप है। वाणी से अच्छे शब्द बोलने का प्रयत्न करिए, तप है। भोजन की सामग्रियां बहुत हैं घर में, लेकिन कभी कभी केवल 1-1 महीने तक 1-2 सामग्री ही खाकर अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करिए, ये तप है। हिमालय जा नहीं सकेंगे, इसलिए घर को ही तपोवन बनाना पड़ेगा। परमात्मा करे ये प्रयागराज का महाकुंभ पर्व
हम लोगों के जीवन में वैचारिक अमृत का निर्माण करे और उस वैचारिक अमृत को धारण करके हम सब अपने जीवन को धन्य बनाएं, राष्ट्र को उच्च बनाएं, भारत को भारत बनाएं, जीवन को जीवन बनाएं और अपने जीवन को सार्थकता देकर परमात्मा की प्रसन्नता का प्रसाद प्राप्त करते हुए मरते समय निराश होकर नहीं, हंसते हुए, और कोई पूछे कि जा रहे हो, कैसे हो, तो उत्तर दो कृतार्थोस्मि, 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 मैं कृतार्थ होकर जा रहा हूं। परमात्मा करे आपको ये कृतार्थता प्राप्त हो।